श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में माता पार्वती की स्तुति। नारद जी के साथ समस्त देवता और ऋषिगण धर्मशाला माता पार्वती के समीप पहुँच करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। जगदम्बे, आपको नमस्कार है। शिव पत्नी, आपको प्रणाम है। चंडिके, आपको हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी, आपको बारंबार प्रणाम है। अम्बे, आप ही आदि शक्ति हैं। आप ही सदा सारी सृष्टि की निर्णायकत्री, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हैं। देवेशी, आपके कोष से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और क्रोध को शांत कीजिए। देवी, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। उनके स्तवन से भी जननी का क्रोध शांत नहीं हुआ। पराम्बा ने उनकी ओर अत्यंत क्रुद्ध दृष्टि से देखा, किंतु वे मौन थी। तब ऋषिगण गिरिजा माता के चरणों में प्रणाम कर पुनः स्तुति करने लगे। देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अंबिके, आपके स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित है, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात कीजिए। हम लोग ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब आपके ही हैं और व्याकुल होकर के अंजलि बांधे आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। शिवे, आप इन्हें शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ऋषिगण हाथ जोड़ करके जगदीश्वरी के सम्मुख खड़े हो गए। ऋषियों की स्तुति एवं उनकी दैन्य देख करके दयामयी सर्वलोकेश्वरी जननी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने ऋषियों से कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह आप लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब आप लोग उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान कर देंगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा आप लोगों को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। दंडपानी गजमुख हुए। ठीक है, जिस प्रकार त्रैलोक के सुखी हो वही करना चाहिए। ऋषियों ने निखिल सृष्टि नियामिका जननी का कथन इंद्र आदि देवताओं को सुनाया। वे सभी उदास और दुखी मन से अहिभूषण के समीप पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक त्रैलोक के पति शिव के चरणों में प्रणाम कर माता की बात कही। तब सर्वंतर्यामी कपूर गौर ने देवताओं से कहा, अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट करके उस बालक के सिर पर जोड़ देना चाहिए। महेश्वर की आज्ञा से उन देवताओं ने तत्काल सर्व पाप विमोचनी पार्वती के शिशु गणेश का कबंध मस्तक रहित शरीर धो पोछ करके विधि पूर्वक उनकी पूजा की और फिर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां मार्ग में सर्वप्रथम एक गज मिला जिसके एक ही दांत था। देवताओं ने उसका सिर ला करके गणेश के सिर पर जोड़ दिया। हमने अपना काम पूरा कर लिया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, अब शेष करनी आप लोग करें। महामहेश्वर की आज्ञा पूर्ति हो गई। इस संवाद से देवता और पार्षद सभी आनंदित हुए। फिर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं ने निर्विकार नीलकंठ के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, आपके जिस तेज से हम सब प्रकट हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्रों के योग से इस शिशु में प्रवेश करे। इस प्रकार समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों से उस जल को अभिमंत्रित किया। फिर सर्वात्मा शिव का स्मरण कर उस जल उस बालक पर छिड़क दिया। उस अभिमंत्रित जल का स्पर्श होते ही सर्वदेव में शिव की इच्छा से उस बालक की चेतना लौट आई। वह जीवित हो गया और इस प्रकार
उठ बैठा जैसे निद्रा त्याग करके उठा हो। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, उसके शीर का रंग लाल था, चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता खिल रही थी, उसकी कमनीय आकृति से सुंदर प्रभा फैल रही थी। उस परम तेजस्वी एवं सुंदर पार्थी पुत्र को जीवित देख करके उपस्थित सुर समुदाय एवं शिवगण आनंद विभोर हो गए। सबका दुख दूर हो गया। सबने यह सुखद संवाद हिमगिरी नंदिनी पार्थी को सुनाया। जननी दौड़ी आई और अपने योग्यतम शिशु को जीवित देखा तो जैसे सब कुछ भूल गई। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। सर्व मंगलयदायिनी शिवा के अश्रुतपूर्व एवं अभूतपूर्व वीर मात्र भक्त पुत्र के जीवित हो जाने पर वहाँ अद्भुत आनंद उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और गण अध्यक्षों ने गजानन का अभिषेक किया। गणेश अंक में श्री गणेश लीला में आनंद उत्सव और गजमुख को वरदान। जनीन ने तो हर्ष विहल होकर के अपने प्राण प्रिय पुत्र को दोनों हाथों से उठा करके अपनी गोद में लेकर के छाती से सटा दिया। पुत्र के पुनर्जीवित हो जाने से उनका प्रज्वलित हृदय शीतल हो गया था। हर्ष अतिरेक जगदीश्वरी के नेत्र मुंद से गए थे। कुछ देर बाद योग मार्ग प्रदर्शिनी माता पार्वती ने प्रसन्न होकर के अपने प्राण अधिक पुत्र गजमुख को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। सिद्धियों ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की तथा क्लेश नाशिनी करना मूर्ति जगदम्बा ने अपने सर्व दुखारी कर कमलों से उनके अंगों का स्पर्श किया। अत्याधिक स्नेह के कारण जननी अपने पुत्र गजानन का मुख बारंबार चूमने लगी। बेटा, इस समय तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव ज्ञान स्वरूपणी शिव प्रिया ने अपने अद्वितीय पुत्र को वर प्रदान करते कहा, किंतु अब तो कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार तारनी दया में जननी ने अपने आत्मज गजवक्त्र को अमोघ वरदान प्रदान करते हुए कहा, इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इसके अनंतर मुक्ति भक्ति प्रदायिनी सर्वेश्वरी ने अनेक प्रकार की वस्तुएं देकर के फिर उनका सत्कार किया। तब सरथा निश्चिंत होकर के इंद्र आदि देवगण पार्थी के प्रिय पुत्र गजमुख को लेकर के आशुतोष शिव के पास गए और उन्हें परम पिता शिव की गोद में बिठा दिया और सर्व पावन भगवान वृषभध्वज ने भी उनके मस्तक पर अपना वरद कर कमल रखते हुए कहा, पुत्रो अयमिति में परा, ये मेरा दूसरा पुत्र है। अरुणवर्ण गणेश ने भी उठ करके अपने पिता नीलकंठ के अभ्यद पद पंकज में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपनी मोक्ष प्रदायिनी माता पार्वती सहित ब्रह्मा, विष्णु तथा नारद आदि समस्त ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर के
शिवा पुत्र गणेश को एक साथ वर प्रदान किया। अमरवरो, जैसे त्रिलोक्य में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इस गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा कर ले, तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करे। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देवों का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। इतना ही नहीं, अमित महाशाली पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी सुरों ने वहीं उनके पुत्र शूर्पकर्ण की सर्व अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय लोक पावन वृषवाहन ने अत्यंत प्रसन्न होकर के सर्व आराध्य गणेश को सतत सुख प्रदायक अनेकों वर प्रदान की। गिरिराज, गिरिजानंदन, निस्संदेह मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तो सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। गणनाथ, अत्याधिक हर्ष उत्फुल्ल होने के कारण भवाब्धिपोत धूर्जटी ने आगे कहा, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुभ चंद्र उदय होने पर उत्पन्न हुआ है। गिरजा के सुंदर चित्त से रात्रि के प्रथम पहर में तेरा रूप प्रकट हुआ है, इसलिए उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। फिर सर्वसिद्धिप्रद उत्तम चतुर्थी व्रत की विधि बताते हुए करना में सर्वभूतपति कपूर गौर ने कहा, सभी वर्ण के लोगों को विशेष करके स्त्रियों को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी ये व्रत आवश्यक कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। तथास्तु स्वर्ग अपवर्ग दाता उमानाथ के प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान करने पर संपूर्ण देवताओं, ऋषियों और गणों ने उसका अनुमोदन करते हुए अनेक विधि विधानों से गण अध्यक्ष की पूजा की। शिवगणों ने विशेष रूप से वक्रतुंड को अर्चना एवं वंदना की। अपने प्राण प्रिय पुत्र गजमुख की श्रेष्ठ प्रतिष्ठा देकर के योगेश्वरी भवानी अत्यंत मुदित हुई। देव दुंदुभियां बाज उठी, अप्सराएं सउल्लास नृत्य करने लगी, गंधर्वगण गीत गाने लगे और अंतरिक्ष से स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि होने लगी। सर्वत्र विविध प्रकार के सुखद मंगल होने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि शिव ज्ञान स्वरूपनी गिरजा के विद्या बुद्धि वारिधि परम सुंदर मंगल मोद निधान शिशु विघ्नेश्वर के उत्पन्न होने पर स्वयं आनंद और मंगल असंख्य रूपों में मूर्त होकर के चतुर्दिक हर्ष उल्लास पूर्वक नृत्य गान आदि के द्वारा प्राकट्य उत्सव मनाते हुए थक नहीं रहे हैं। वे विश्राम नहीं कर रहे हैं। विश्राम करें भी कैसे? तापत्रय निवारणी जगत जननी के यहाँ अद्भुत लीला वपुधारी परम तत्व पुत्र के रूप में प्रकट जो हुआ था, सबका दुख निवारण हुआ, सर्वत्र सुख शांति की स्थापना हुई। त्रिलोक्य पावन शिव भी आनंदित हुए। देवगण सर्व आत्मा चंद्रशेखर के साथ सर्व पूज्य शूर्पकर्ण गणेश और अतुल महिमा में शिवा के बारंबार स्तुति प्रार्थना करके अपने अपने स्थान को चले गए।
ऋषिगण भी शिव और गणेश का स्तमन और उनके चरणों में प्रणाम करके प्रस्थित हुए। सर्वदेव में कपूर गौर और योगमया प्रदर्शनी अंबिका को परस्पर पूर्वत सुखद कार्य करते देख करके लोक पिता में ब्रह्मा और क्षीराब्धशाही विष्णु शिवाशिव के समीप पहुँचे और उनका आदेश प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता से अपने अपने धाम पधारे। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में बाल लीला। उमा महेश्वर के अलौकिक पुत्र द्वय स्कंद और गणेश अद्भुत बाल लीला करते थे। उन्हें देख करके माता पिता अत्यंत सुखी होते और उनका अतिशय स्नेह से पालन करते थे। गणेश की परम मनोहारी बाल लीलाओं के ग्रंथों में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। एक स्थान पर उल्लेख है, सुशोभित बालचंद्र कला को कमल नाल समझ करके उसे खींच लाने के लिए उनकी गोद में चढ़ करके ऊपर लपके, लेकिन तृतीय नेत्र से निकली लपटों की आंच लगी। तब जटाजूट में बहने वाली गंगा का जल पीने को बढ़े तो सर्फ फुंकार उठा। इस फुंकार से घबराए हुए गणेश को माता पार्वती बहला फुसला करके अपने साथ ले गई। ऐसे बाल गणेश हमारे सब पाप ताप का निवारण करें। स्कंद और गणेश में भी बड़ी प्रीति थी। वे सदा मिलजुल करके साथ साथ बाल क्रीड़ा किया करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे दोनों शिशु अत्यंत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक माता पिता की सेवा भी करते थे। इस कारण उन बालकों पर माता पिता का स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। विवाह की स्पर्धा। धीरे धीरे दोनों बालक विवाह योग्य हुए। माता पिता उनकी वय देख करके विवाह संबंधी परामर्श भी करने लगे। स्कंद और गणेश दोनों शिव और शिवा की समान रूप से प्राण प्रिय थे। वे सोच रहे थे, इन बालकों का मंगल पन्ने किस प्रकार करें। पहले मेरा विवाह होगा। माता पिता के विचार समझ करके एक दंत ने उन लोगों से निवेदन किया, नहीं, पहले मैं विवाह करूंगा। स्कंद ने शिव शिवा से कहा। बालकों की इन बातों की सुनकर के जगत आधार महादेव और संसार स्वामिनी गिरजा चकित हुई। फिर एक दिन शिव और शिवा ने अपने दोनों पुत्रों को बुला करके कहा, बालकों, हमें तुम दोनों प्राण प्रिय हो। हमने तुम्हारे विवाह के लिए एक शर्त रखी है। तुम दोनों में से जो कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले लौट आवेगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता के वचन सुनकर के मयूर वाहन कार्तिक के संपूर्ण धारित्री की यथाशीघ्र परिक्रमा करने के लिए तत्क्षण मंदरगिरी से द्रुत गति से चल पड़े। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? परम बुद्धिमान मूषक वाहन लंबोदर वहीं खड़े खड़े सोचने लगे, मैं तो एक योजन भी नहीं चल सकता, फिर इस विशालतम पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले कैसे लौट पाऊंगा। फिर सचिंत मन से विचार करने के अनंतर विशाल तुंड ने अपना कर्तव्य निश्चित किया। सर्प यज्ञोपवीतधारी गणेश जी ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। परम पूज्य पिता और माता जी, मैंने आप लोगों के लिए 2 सुंदर और पवित्र आसन बिछा दिए हैं। सर्वविप गणेश ने चंद अर्धभूषण शिव एवं करुणामयी माता पार्वती से मधुर वाणी में प्रार्थना की, आप लोग कृपा पूर्वक उस पर बैठ करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। आशुतोष एवं सद्य फलदायिनी जननी उक्त आसन पर विराजमान हुई। मूषक वाहन गणेश ने उन लोगों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की और उनके
मंगलाले चरण कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम किया। फिर वे अपने सर्व आधार एवं सर्वसम्मत माता पिता की भक्ति भोर भाव से परिक्रमा करने लगे। खंडात गणेश बार बार शिव और शिवा के चरण युगल में प्रणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जाते। इस प्रकार उन्होंने सर्वेश्वर महादेव एवं सर्वज्ञा माता पार्वती की 7 प्रदक्षिणाएं पूरी की और हाथ जोड़ करके उनका स्तवन किया। फिर कहा, अब आप लोग कृपा पूर्वक मेरा मंगल परने शीघ्र कर दीजिए। गजानन महाबुद्धिमान गणेश की प्रार्थना सुनकर के धर्म अध्यक्ष वामदेव ने उत्तर दिया, तेरा भाई स्कंद सरिताओं, समुद्रों, पर्वतों एवं कानों सहित पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। तू भी जा और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके कार्तिकेय से पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले हो जाएगा। पितृतम धर्ममूर्ति माताजी और पिताजी नियम प्रायण लंबोदर ने कुपित होकर के कहा, मैंने संपूर्ण भूमंडल की 1 नहीं 7 प्रदक्षिणाएं कर ली हैं। अरे लीलाधारी शिवा ने लौकिक रीति से आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपने परम बुद्धिमान पुत्र गणेश से कहा, तूने सप्त देववती विशाल वसुंधरा की परिक्रमा कब पूरी कर ली? धर्म अध्यक्ष पिता एवं परम पावनी माता, मैंने आप लोगों की 7 परिक्रमाएं पूरी करके निश्चय ही गिरी कानों सहित सप्त दीपमय संपूर्ण वसुंधरा की परिक्रमा कर ली है। परम बुद्धिमान एवं ज्ञान मूर्ति महोदय ने निवेदन किया, धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों के ये वचन सत्य हैं या असत्य? जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत ये तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। बुद्धि राशि विघन नायक ने आगे कहा, वेद शास्त्रों के द्वारा निरंतर उद्घोषित वचन असत्य सिद्ध होने पर आप लोगों का वेद वर्णित स्वरूप भी मिथ्या समझा जाएगा। अतः आप या तो वेद वचन असत्य कीजिए, अन्यथा शीघ्र ही मेरा विवाह कर दीजिए। आप लोग धर्म विग्रह हैं, अतः सर्वोत्तम निर्णय कीजिए। यथार्थभाषी एवं प्रतिभाशाली विलक्षण पार्थी नंदन के वचन सुनकर के शिव अत्यंत चकित हुए। फिर उन्होंने भालचंद्र गणेश की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा तुम महान आत्म बल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं। दुख का अवसर आने पर जिसका बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है? हमने तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। इस प्रकार के वचन कह करके शिव ने बुद्धि सिंधु गजवक्त्र को सांत्वना दी और फिर वे गणेश विवाह के लिए विचार करने लगे। गजवक्त्र का पढ़ने ये संवाद प्रजापति विश्वरूप को विदित हुआ तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनके दिव्य रूप यौवन संपन्ना
परम लावण्यवती सुशीला और सद्गुणवती सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याएं थी। वे सर्वलोकपति शिव के भवन पहुंचे और उन्होंने शिवा और शिव से अपनी पुत्रियों का सर्वपूज्य गणेश के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। भगवान शंकर और जगदात्री माता पार्वती ने उनका प्रस्ताव हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया। फिर शुभ मुहूर्त में विश्वकर्मा ने कपूर गौर शिव और परम सती पार्वती की इच्छा के अनुसार सविधि विवाह संपन्न कराया। उस समय समस्त देव समुदाय एकत्र हुए। देवताओं का प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। देव वाद्य बज रहे थे, नृत्य हो रहा था, मंगल गीत गाए जा रहे थे। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों अपने परम प्रिय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन पुत्र गणेश का विवाह करके परम प्रसन्न हुए। अपने मंगल पन्ने से सर्व आनंददाता गजमुख भी बड़े आनंदित हुए। अत्यंत सुशीला एवं मधुर भाषिणी पत्नियों के साथ उनका जीवन बड़ा सुखद था। समय पर गणेश पत्नी सिद्धि की कोख से क्षेम और बुद्धि के उदर से लाभ नामक अतिशय सुंदर दिव्य बालकों ने जन्म लिया। इस प्रकार सर्व कारण गण अध्यक्ष स आनंद निवास करने लगे। खिन्न कार्तिकेय उधर संपूर्ण धरित्री की परिक्रमा करके गजानन भ्राता कार्तिकेय लौटे तो देव ऋषि नारद के द्वारा गजवदन के विवाह का समाचार पा करके अत्यंत खिन्न हुए। उन्होंने दुखी मन से अपने परम पूज्य पिता के चरणों में प्रणाम करके शिव सदन त्याग देने का निश्चय कर लिया। शिवा और शिव ने उन्हें बहुत समझाया किंतु वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। क्रौंच पर्वत पर चले गए। उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व कुंवारापन प्रतिष्ठित हुआ। उनका कुमार नामक त्रैलोक्य में विख्यात हो गया। वह नाम शुभदायक, सर्वपापहारी, पुण्य में और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर स्वामी कार्तिकेय के दर्शनार्थ क्रौंच पर्वत पर जाया करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर कुमार कार्तिकेय का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पातक धुल जाते हैं और उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। अपने प्राण प्रिय सुंदरतम मयूरवाहन पुत्र कार्तिकेय के बिना पुत्र वत्सला माता पार्वती अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन अत्यंत व्याकुल होकर के उन्होंने अपने प्राण सर्वस्व शिव से दीनवाणी में कहा, स्वामिन, जहाँ कार्तिकेय गया है वहीं मुझे भी ले चलिए। भगवान शिव अपनी प्राणनाधिका पत्नी पार्वती को संतुष्ट करने के लिए अपने अंश से पार्वती के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची और वहां सर्व सुखद मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित होगी। सत्पुरुषों की गति और भक्त वांछा कल्पतरु परम प्रभु शिव आज भी अपनी प्राण प्रिया के साथ यहाँ विद्यमान है। उधर कुमार कार्तिकेय ने अपने माता पिता के आने का समाचार सुना तो वहां से चल देने का विचार किया, किंतु वे 3 योजन दूर ही गए थे कि देवताओं और ऋषियों ने उनसे रुक जाने की प्रार्थना की। इस कारण दया में कुमार आगे ना जाकर के वहीं रुक गए। अपने प्राणप्रिय पुत्र कार्तिकेय के स्नेह से विहल
शिवाशिव प्रत्येक पर्वत पर उन्हें देखते जाते हैं। अमावस्या के दिन करणामूर्ति कपूर गौर और पूर्णिमा के दिन पवित्रतम प्रेम मूर्ति माता पार्वती वहां पधारती। सर्व पूज्य बुद्धि सिंधु गणेश के परम ज्ञान एवं बुद्धि की परिचायिका इसी प्रकार की कथा पद्म पुराण में भी आती है। ओम गण गणपति नमः।